बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर में बहुत हैरान करने वाली गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं। भोपाल के नरेला सीट पर एक मकान में 100 से ज़्यादा लोगों के नाम सामने आए हैं, तो कहीं पर शून्य एड्रेस वाले मकान भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में मतदाताओं को फॉर्म देने और उनको वापस लेकर ऑनलाइन चढ़ाने में एसआईआर में लगे बीएलओ बहुत बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। एमपी में वोटरों से नाम भरवाने की गति भी बहुत धीमी है, जिसके चलते बीएलओ बहुत तनाव में हैं। देखिए हमारे संवाददाता रजना दुबे की मौके से भेजी गई ये रिपोर्ट। यहाँ से हुआ एक, देखो आशीष सैन, इनका भी एक है। ये देखो मारन, इनका भी एक है। ये देखो कनौजिया, इनका भी एक है। ठीक है, और ये भी एक, ये शिल्पकार है, इनका भी एक है। एक घर और कई जातियों के लोग, ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के घनी आबादी वाले नरेला विधानसभा के रतन कॉलोनी की, जहां मकान नंबर 1 में अलग अलग जातियों के 100 से ज्यादा परिवार वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। हालांकि घर में महज 4 ही लोग हैं। यहाँ पर परिवार में सिर्फ 4 सदस्य हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं जो कि यूथ वोटर्स हैं, और इसी के साथ ही परिवार में 2 महिलाएं हैं। लेकिन इस परिवार में जो कि ये मकान है, यहाँ पर आटा चक्की चलाने वाली एक महिला के परिवार में इसी घर के नाम से करीब 100 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि कई घरों की है, जहां हकीकत में तो 1-2 लोग ही रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में कई जातियों के लोग दर्ज हैं। मकान नंबर 74, यहाँ पर भी एक घर में अलग अलग जातियों के 12 लोगों के नाम लिस्टेड हैं। राजधानी भोपाल की रतन कॉलोनी, जिसमें आप देखेंगे कि तंग गलियां हैं, और यहाँ पर मकान नंबर 74 है, जिसमें मकान में रहने वाले अगर लोगों की बात कर ली जाए तो सिर्फ 4 से 5 हैं। लेकिन बीएलओ अभी जब घर घर सर्वे करने के लिए पहुंचे तो उनके घर पर अलग अलग 12 से 14 जातियों के लोग उसी पते पर रहते हुए नजर आए। यकीन नहीं, वोटर लिस्ट में कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिसमें लिस्ट में तो नाम गए लेकिन मकान का था पता नहीं, यानी मकान नंबर 0 लिख दिया हुआ है। और इन वोटर्स को तलाशने में बीएलओ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकान नंबर 1 में अगर जाते हैं तो मकान नंबर 1 तो मिलता है, लेकिन उसमें है ना बहुत सारे अलग अलग लोग मिलते हैं। कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई चला गया है, ऐसा भी हो जाता है। तो वो बोलते थे वो वहाँ रहने लगे लेकिन वो यहीं वोट डालेंगे, बाकी उनका नाम जोड़ना है, उनसे पूछते हैं, या वो कभी कभी वो ले लेते हैं पर्ची। ऐसा हो रहा है। राजधानी भोपाल में करीब 5,64,782 से ज्यादा गणना फॉर्म बीएलओ को दिए गए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए एसआईआर में अब तक महज 14% फॉर्म ही भर पाए हैं, जबकि फॉर्म को भरने का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन समय कम। उसमें भी फर्जीवाड़े बीएलओ की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप जादौन असली वोटर को तलाशने का दावा कर रहे हैं। वर्तमान मतदाता सूची में जो मतदाता जिस पते पर दर्ज है, बीएलओ हमारा इनुमरेशन फॉर्म लेकर उसी पते पर जाएगा। यदि वो मतदाता उसको वहाँ मिलता है या उसका परिवार का कोई सदस्य मिलता है तो वो इनुमरेशन फॉर्म उसको प्रदाय करेगा। इनुमरेशन फॉर्म बचेंगे तो वो बाद में बीएलओ उनको ढूंढ के और उनको इनुमरेशन फॉर्म देगा। एसआईआर को लेकर एक तरफ जहां बीएलओ परेशान है तो वहीं गणना फॉर्म को भरने में मतदाताओं के भी पसीने छूट रहे हैं। बीएलओ और मतदाताओं की परेशानियां भी जान लीजिए। कई लोग फॉर्म रख के बैठे हैं, ना तो वो फोटो खिंचवाए ना भर के दिया। 8 दिन हो गए उनके घर घर जाके। मैंने इतना मतलब कि इनका फायदा हो, भाई भर के दे दें, ये परेशान ना हो। मैं हुई परेशान, लेकिन वो लोग नहीं हुए, अभी तक फॉर्म नहीं दिए और हम लोग खुद भरवा रहे हैं। और मोबाइल सर्वे डाउन हो जाता है, सबसे ज़्यादा सर्वे डाउन। हमारा फार्म अभी मिला नहीं है बहन, हम 3 दिन से परेशान हो रहा है। ये हमारी बहू का मिल गया, मेरा फार्म नहीं मिल गया बहन। हमने 2003 में डाला, 2001 में डाला, 2018 में भी डाला, 19 में भी डाला। क्या बोल रहे हैं बीएलओ? मिल नहीं रही है, फार्म ही नहीं दे रहे मैडम, कह रही तुम्हारा है ही नहीं है इसमें। कुल मिलाकर एसआईआर बीएलओ और वोटर्स दोनों के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। आप देखिए कि जो इस बार गणना पत्रक दिया गया है उसको भरने में तमाम तरह की परेशानी, और इसीलिए आप देखेंगे कि बीएलओ कई बार घरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। भोपाल में 11 नंबर से शुरू एसआईआर में हेल्पलाइन नंबर पर 200 से ज़्यादा शिकायतें अब तक मिल चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें बीएलओ को लेकर हैं, जो घरों तक जाकर मतदाताओं को फॉर्म नहीं दे रहे। उधर प्रशासन का दावा है कि 90 से ज़्यादा प्रतिशत फॉर्म बांट भी दिए गए हैं। ऐसे में मतदाताओं से फॉर्म लेकर उसे ऐप पर अपलोड करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है, मगर भोपाल में इस हालात को देखते हुए नहीं लगता कि तय तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी।